जो 10th क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। दो पोल दिए हुए हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक है, और एक रोड दी है उसके अपोजिट साइड में। ये वाली रोड 80 मीटर है टोटल। क्लियर? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively। यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है रोड पर, दो पोल लिए हमने ए बी और सी डी, पॉइंट दिया है ई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और दूसरे पोल का दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, क्या निकालना हमने ए बी, तो ए बी निकाल लेंगे, सी डी भी उतना ही होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और क्या निकालना है बी ई और डी ई, कि दोनों पोल्स इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ x मीटर, यहाँ तक सो जी आ गया x मीटर, और तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 80 माइनस x मीटर। क्लियर? इधर बचेगा 80 माइनस x। अब दो ट्रायंगल आ गई हमारे पास, ए बी ई और सी डी ई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई क्या चाहिए हमें, हाइट ऑफ पोल। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, x क्या लिया हमने, ये क्या है बेस, ये डिस्टेंस होगी, तो दोनों का रिलेशन क्या होना है tan थीटा का। तो थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई कितना है x। ठीक है, tan 60 √3, तो ए बी अपॉन x, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर चला जाएगा तो ए बी आ जाएगा √3x। क्लियर? अब यहाँ पे अज्यूम कर लेना चाहे तो स्टार्टिंग में लेट ए बी इक्वल टू बी ई इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो डी ई कितना आ जाएगा, डी ई आ जाएगा 80 माइनस x मीटर। क्लियर? अब ए बी आ गया यहाँ से, ऐसे ही ट्रायंगल सी डी ई ले लेंगे हम, तो इन ट्रायंगल सी डी ई यहाँ tan थीटा आएगा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 आएगा सी डी अपॉन डी ई क्या है 80 माइनस x, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो सी डी अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सो 3 सी डी इक्वल टू 80 माइनस x, और सी डी की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x अपॉन 3। क्लियर? अब दोनों पोल्स इक्वल दिए हुए हैं, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। क्लियर हो गया? अब ये √3 सी डी है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो √3x इक्वल टू सी डी 80 माइनस x अपॉन √3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस x को इस तरफ लाओ, कितना बचेगा 2x इक्वल टू 80, और x की वैल्यू आ जाएगी 80/2 40। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 40, और दूसरा भी कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, कितना आ रहा है 40। मिडल में तो नहीं है क्योंकि एंगल डिफरेंट, तो कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। तो 3x माइनस, हाँ इधर आके ये 4x हो जाएगा, तो ये
हमारा 2x गलत आ गया था यहाँ पर, कितना आएगा 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, तो यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 80/4, कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20 आ गई, ठीक है। और दूसरा कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स करेंगे तो सो BE 20 मीटर और DE आ जाएगा 80 माइनस 20 60 मीटर, ठीक है। AB क्या है हाइट ऑफ पोल है, तो AB √3 इंटू एक्स कितना 20, तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, हाइट ऑफ पोल आ गई, हाइट ऑफ पोल्स आएगी यहाँ पर, हाइट क्या थी हमारी AB थी, तो 20√3 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स कितनी है, एक पोल से 20 मीटर है और दूसरे पोल से 60 मीटर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसकी फिगर दी हुई है क्वेश्चन में ही। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, ये टीवी टावर दे दिया, AB हमने टीवी टावर ले लिया, ठीक है। एक कैनाल दे रखे है, उसके किनारे पर है ये। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। क्या कहता है, कैनल के किनारे पर एक पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है वहाँ से, ठीक है। तो ये टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट दे रखा है, ठीक है। क्या कहता है, दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, तो इसी लाइन में है, 20 मीटर दूर है, क्लियर। यहाँ से जब देखते हैं तो द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, क्लियर हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है हमें, और विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल कितनी है BC, तो हमें क्या चाहिए है BC चाहिए है और AB चाहिए है, सिंपल, क्लियर हो गया। अब BC को x ले लेते हैं, इसको मैंने x ले लिया, तो लेट विड्थ ऑफ द कैनल B x मीटर, इसको x मीटर ले लिया मैंने, तो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ जाएगा 20 प्लस x, ठीक है, ये x प्लस 20 मीटर आ जाएगा यहाँ तक, ये टोटल। अब दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, एक तो है ABC और एक है ABD। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री AB अपॉन BC, BC x है, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABD, ABD में tan थीटा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD, और BD कितना है x प्लस 20 मीटर, क्लियर। दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, tan 60√3 AB अपॉन x, इसको भी इधर कर दें, तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा √3x,
क्लियर, इसको इधर ले गए, यहाँ से 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसकी इधर इसकी इधर, तो √3ab इक्वल टू एक्स प्लस 20 और ए बी आएगा यहाँ से एक्स प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, दोनों ए बी है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 √3x इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन √3, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20, ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 20/2 है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कैनल क्या थी, x थी, ये तो आ गई 10 मीटर। अब दूसरा पूछा है उसने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो वैल्यू, इसमें भी इसमें भी, तो ए बी √3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10√3 मीटर में हाइट दी हुई है। अब तो हाइट ऑफ टावर आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, और विड्थ ऑफ कैनाल दे दी 10 मीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो बिल्डिंग से जब देखते हैं केबल टावर को, ये केबल टावर होगा, इसको ए बी ले लिया हमने। ठीक है, जब यहाँ से देखते हैं इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिखता है ये है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, जब इसको नीचे देखते हैं इसके फुट पर, तो ये वाला जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखता है ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन होती हैं, तो ये एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर बनता है, तो ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो ए बी इसको ले लिया मैंने सी डी, और ये हो गया पॉइंट ई। क्या पूछता है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब ये 7 मीटर है बिल्डिंग की हाइट, तो यहां पर भी 7 होगा, पीई, इसको एच ले लेते हैं। क्लियर, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक एच प्लस 7 मीटर, ये वाली हाइट। क्लियर। अब अगर हमारे पास ए ई मिल जाए, हमें ये ए ई आ जाए, तो ये 7 दे रखा है, उसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल बन गई। अब कौन कौन सी, इसको यूज कर लो, एक तो इसको भी कर सकते हो, इसको यूज कर लो। ठीक है, और एक इसको यूज कर लो। दोनों में क्या है, सी ई है और डी ई, डी बी यहाँ से है, यहाँ से सी ई, दोनों इक्वल हैं, डी बी और सी ई। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम। अगर हम ये 2 ट्रायंगल लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा, इसमें सी ई कॉमन आ जाएगा, फिर बेस ये लेना पड़ेगा, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ई सी क्या कॉम्बिनेशन है, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, थीटा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, इसको हमने h ले लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट
AE, let AE इक्वल टू h मीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी आ जाएगी टावर की, h+7, h+7 मीटर। अब ट्रायंगल ली थी हमने AEC, तो AEC में tan 60 डिग्री आ जाएगा h/CE, tan 60 √3, तो √3 इक्वल टू h/CE। तो CE की h चाहिए हमें, तो CE निकाल लो यहाँ से, इंटरचेंज कर दो, CE आ जाएगा यहाँ से h/√3, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल ले ली मैंने CDB या CBD, इन ट्रायंगल CDB tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/BD या DB, tan 45 1 होता है, 7/BD, और BD कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब CE इक्वल टू BD गिवन है, ठीक है। तो h/√3 इक्वल टू 7, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 7√3, कितना आ जाएगा, 7√3। अब BE 7 दे रखा था, तो हाइट हमने निकालनी है, तो ये आ जाएगी हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h प्लस 7√3 प्लस 7 को कॉमन निकाल दो, तो √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू अगर दी हो तो √3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं उसको आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. ये ले लिया हमने लाइट हाउस, ठीक है। दो शिप्स दे रखी हैं, एक शिप यहाँ है, दूसरी यहाँ ले गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ये यहाँ से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एंगल है, एक दे रखा है उसने 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री ले लिया हमने, तो ये वाला बनेगा ये वाला, ठीक है। ABCD। दूसरा एंगल दिया है इसने 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री आएगा यहाँ तक, तो ये वाला 30 डिग्री है ऊपर और नीचे है ये वाला 45 डिग्री, क्लियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है जो ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, तो ये 45 इसलिए बनता है कि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ये लाइंस ऐसे दोनों पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल ये ट्रांसवर्सल ये ऐसे आके ऑल्टरनेट इंटीरियर बन जाती है। अब क्या चाहिए हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 75 मीटर, क्लियर। क्या पूछा है, CD पूछा है। अब इन ट्रायंगल ABC, दूसरी कौन सी लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लेंगे, तो यहाँ से ABC में tan 30 है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना 75/BC, 75/BC, और
ABD tan 45 डिग्री, तो 45 आ जाएगा यहाँ से 75/20 BD, ठीक है। यहाँ वैल्यू 1/√3, तो 75/BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BC आ जाएगा 75√3, ठीक है। और यहाँ से tan 45 1 आता है, तो 75/BD, और BD आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा इधर, इक्वल में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आ जाएगा 75। अब उसने क्या पूछा है, CD पूछा है, तो CD क्या आएगा BC माइनस BD, ठीक है। और CD की वैल्यू कैसे आ जाएगी 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन √3 माइनस, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, ठीक है। यहाँ पर ये गर्ल लेके चलते हैं, इसकी भी फिगर दे रखी है, तो ये 1.2 मीटर हो गया। क्लियर। अब तो इधर भी 1.2 होगा, ये वाली टोटल हाइट जो दे रखी है बैलून की, वो यहाँ से लेके यहाँ तक 88.2 मीटर दी है। तो ये टोटल जो हाइट दे रखी है 88.2 मीटर है, ठीक है। अब जिसमें से 1.2 यहाँ तक माइनस हो गई, ऊपर कितनी बची है 88 माइनस 1.2, तो यहाँ बचेगी 87 मीटर, ये आ गया। क्लियर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब यहाँ थी, यहाँ से जब देखती है तो ये जो बैलून का एंगल बनता है 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद ये बैलून जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, ये वाली यहाँ पहुँच जाता है। जब यहाँ से देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस कौन सी ट्रेवल की इसने, ये वाली की ना, इसको हम ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं पॉइंट को B। तो इसने AB डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, AB, और इसको ले लेते हैं हम C, ये पॉइंट D, ये E और ये F, ठीक है। एक पॉइंट और बच गया, ये वाला G। क्लियर हो गया। अब देखो, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ACG, ठीक है, फिर ट्रायंगल लेंगे BCD। अब इसमें से अगर CD आ जाए मेरे पास, तो CD में से मैं CG माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा GD बचेगा, और GD क्या है AB के इक्वल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, tan थीटा का कॉम्बिनेशन रहेगा। क्लियर हो गया। हाइट ऑफ गर्ल दे रखी है, जिसको हमने CE ले लिया है 1.2 मीटर, ठीक है।
अब हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, पूरा लिख दिया मैंने, बी एफ हो गया यहाँ तक। ये कितना दिया है 88.2 मीटर। ठीक है, तो बी डी कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना सीई है उतना ही डीएफ है। तो इसमें से डीएफ में से बीएफ में से डीएफ माइनस कर दिया, क्या बचेगा, बीडी बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जितना बीडी है उतना ही एजी है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 87 मीटर आ जाएगा। अब दो ट्रायंगल हम लेंगे, एक तो ट्रायंगल लेंगे हम ए जी सी, और दूसरी हम ट्रायंगल लेंगे बी डी सी। ठीक है, दोनों में tan थीटा यूज हो जाएगा। ए जी सी में थीटा कितना हुआ है, ए जी सी में थीटा 60 डिग्री है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है ए जी की वैल्यू क्या है 87। ठीक है, और सी जी कितना है, चाहिए हमें सी जी, तो निकालना है। तो √3 इक्वल टू 87 अपॉन सी जी। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, tan थीटा इक्वल टू ए जी अपॉन सी जी। ठीक है, इतना टाइम नहीं रहता है मैथ्स में, फटाफट क्वेश्चन करो। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, सी जी की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3। अब हम बी डी सी ले लेते हैं। तो बी डी सी में एंगल tan 30 है, तो tan 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी 87 है, 87 अपॉन सी डी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 87 अपॉन सी डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 87√3। ठीक है, इसको भी यहाँ से रैशनलाइज कर लो अगर करना चाहो तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो 87√3 अपॉन 3 आ जाएगा, √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 3 से कट गया, 29 3 जा 87 होते हैं। तो सी जी कितना आ जाएगा 29√3, और सी डी आ गया हमारे पास 87√3। ठीक है, तो जी डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो जी डी आ गया तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा, जो बलून ने ट्रेवल किया है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो सी डी में से अगर सी जी माइनस कर दें तो जी डी आ जाएगा। ठीक है, तो सी डी माइनस सी जी, 87√3 माइनस 29√3, 7 माइनस 9 8, और 7 माइनस 2 5, 58 √3 कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। ठीक है, और जी डी किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी इक्वल टू जी डी है। तो यहाँ पे बना 58√3 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून कितना आएगा 58√3 मीटर। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, A state highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, एक टावर दिया हुआ है,
मान लो ये टावर, क्लियर। एक कार है, ये रोड हो गया यहाँ पर जो टावर तक जाता है, ठीक है। अब एक कार दी हुई है, यहाँ पर है, कहता है कि एक आदमी जो है टावर से कार को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इसका, ये बनता है 30 डिग्री का, ये वाला 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब कार अपनी एक स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, तो कार कहता है कि 6 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो जब ये ऊपर से देखता है इसको, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। क्लियर हो गया। ए बी टावर ले लेते हैं, एक पॉइंट सी हो गया, एक पॉइंट डी हो गया। अब यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस डीसी है, ठीक है। हम स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार बी वी मीटर सेकंड में दे रखी है पर सेकंड, ठीक है। वी मीटर पर सेकंड ले लिया हमने। अब लेट टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी टी सेकेंड्स। हमने मान लिया कि टी सेकेंड्स के अंदर वे सी से बी तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डीसी कितना आ जाएगा, डीसी तक पहुंचने में इसने 6 सेकंड लिया है, देखो 6 सेकंड लिया है। स्पीड क्या है इसकी, वी मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा 6v मीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 6v मीटर। और सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, हमने मान लिया कि वो टी सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है, टी सेकंड, सी से बी तक पहुंचने में। तो सी भी आ जाएगा, टी सेकंड ले रहा है और स्पीड है इसकी वी मीटर, ठीक है। तो v इंटू टी, वी टी मीटर आ जाएगा। तो ये बन गया यहाँ तक v टी मीटर। टोटल कितना बन गया यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा dB या BD आ जाएगा 6v प्लस VT मीटर। और अगर मैं यहाँ से v को कॉमन निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा 6 प्लस T इंटू v मीटर, ठीक है। इसमें से v कॉमन निकाल दिया तो ये डिस्टेंस बनी टोटल 6 प्लस T इंटू वी मीटर, ये आ गया। क्लियर। अब ले लो कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी और ए बी डी, दोनों में ए बी कॉमन है तो ए बी निकाल लेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी कितना है वी टी, और दूसरा
ABD, यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABD tan कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 AB अपॉन BD कितना 6 + T × V। क्लियर हो गया। अब दोनों में AB निकाल लो, तो ये आ जाएगा √3 = AB अपॉन VT, ठीक है, नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो AB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3 VT। tan 30 होता है 1/√3, तो AB अपॉन 6 + T × V, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये, तो यहाँ √3 AB = 6 + T × V, और AB की वैल्यू आ जाएगी 6 + T × V अपॉन √3, ठीक है। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 √3 VT = 6 + T × V अपॉन √3, इसके नीचे 1 रख लो, ये V से V कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3T = 6 + T, T को इधर ले आओ तो 3T - T = 6, और 2T = 6, और T = 6/2 3, तो T की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। और T क्या था, रिक्वायर्ड टाइम था जो C से B तक पहुंचने में लग रहा है यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या आएगा, रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करो।